जौनपुर गांव में भोला अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहा करता था। भोला सिर्फ नाम से ही शरीफ दिखता था, लेकिन था वो बहुत आवारा। पूरे दिन घूमने के बाद देर रात को घर आना और कोई काम न करना, बस यही थी उसकी जिंदगी। देखिए ना जी, अभी तक देवर जी घर नहीं आए हैं। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। ऐसा करो, तुम खाना खाकर सो जाओ, उसकी चिंता मत करो। वह तो है ही नालायक, पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है और रात में घर देर से आता है। उसे इतनी भी फिक्र नहीं है कि उसके माँ बाप नहीं है। आप उन्हें डांटा मत कीजिए। जब भी आप उन्हें डांटते हैं तब वो घर देर से आते हैं। आज सुबह ही आपने उन्हें डांटा था ना। तुम्हें तो पता है, हमारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से मैं उसे अपने बच्चों की तरह पाल रहा हूँ। अब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी राह पर चलने के लिए डांटूंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। जाइए, आप सो जाइए। मैं देवर जी का इंतजार करती हूँ, अब वो आ ही रहे होंगे। जैसे ही शंकर सोने जा ही रहा होता है, तभी हिलता डुलता भोला घर आ जाता है और भोले को ऐसे चलता हुआ देख शंकर समझ जाता है कि भोला ने पी रखी है। अरे क्या बात है, आज तो मेरा भाई घर पीकर आया है। क्यों, सही कहा ना मैंने भोला। भैया मैं किसी से नहीं डरता, न आपसे न किसी के बाप से। भैया आपने मुझे क्या कहा था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे, तो निकाल दीजिए। चलिए देवर जी, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। आप खाकर सो जाइए, सुबह बात करते हैं। नहीं भाभी, मैं भैया से अभी बात करूँगा। उन्होंने मुझे सुबह पानी डालकर उठाया और कहा चल खेत में काम करने। मैं कहीं काम करने नहीं जाऊँगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप किसी के नौकर नहीं हैं। अब चलिए, आप चलकर सो जाइए। तुमने ही इसे सर चढ़ा रखा है, वरना मैं तो इसे एक थप्पड़ में दुनिया दिखा दूं। अच्छा, आप जाकर सो जाइए, मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ। अब जैसे तैसे हेमा भोले को सोने के लिए उसके कमरे तक छोड़कर आती है, लेकिन वो तो नशे में था और अपने आप में कुछ न कुछ बोलता हुआ सो जाता है। इधर सुबह शंकर जल्दी उठकर हेमा से कहता है, अभी तक लाट साहब उठे नहीं क्या? रात को तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। नहीं नहीं, रात को कुछ ज्यादा ही नशे में थे देवर जी, अभी तक सो रहे हैं। उसे जाकर कह दो कि मेरे साथ खेत में काम पर चले। अगर वह आज खेत में काम पर नहीं गया तो उसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए, अभी उनकी उम्र ही क्या है। जब जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद ही समझेंगे और खुद ही काम करेंगे। पर अब तक काम न करने की इसकी आदत इसे ही ले डूबेगी। अभी से जिम्मेदारियां समझेगा तभी तो अपनी बीबी बच्चों को खिलाएगा। इतना कहकर शंकर भोले के कमरे में पहुंचता है तो शंकर देखता है कि भोला नींद में खर्राटे मार रहा होता है। भोला अभी तक सो रहा है, उठ चलकर मेरे साथ खेत में काम करवा। अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो, सुबह सुबह सोने क्यों नहीं देते? कोई जरूरत नहीं है सोने की, मैंने कह दिया ना तुझे, मेरे साथ काम पर जाना ही होगा। इतना बोलकर शंकर टेबल पर रखे ग्लास का पानी भोला के ऊपर डाल देता है और भोला भी हड़बड़ाकर उठता है। चल तुझे मेरे साथ खेत में जाना है और आज कोई बहाना नहीं चलेगा, समझा ना? नहीं भैया आपके साथ नहीं आ रहा। और क्या तरीका है जगाने का? क्यों, अब तू प्यार से सुनता नहीं तो मुझे ऐसे ही उठाना पड़ेगा ना। मुझसे बिना बहस किए खेत में चल। नहीं भैया मुझे कहीं नहीं जाना, ना मुझे खेत में काम करने जाना है और ना ही कहीं और काम करने जाना है। मैं किसी के खेत में या नौकर बनकर काम नहीं कर सकता। तो तुम मालिक भी तो नहीं हो जो किसी को काम दे सको। अगर तू आज काम पर नहीं जाएगा तो इस घर से निकल जा। भोला को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो घर से गुस्से में जाते हुए अपने बड़े भाई शंकर से कहता है, भैया मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। देवर जी ऐसा गुस्सा होकर मत जाइए, भैया के स्वभाव को तो आप जानते हैं ना। अरे रुक जाइए।
अरे आप उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं? वो कहाँ जाएंगे, कहाँ को रहेंगे? जाने दो, 2-4 घंटे में दिमाग शांत होगा तो फिर घर चला आएगा। तुम मेरा खाना बांध दो, मुझे खेत में जाने के लिए लेट हो रहा है। भोला अपने घर से निकलकर जंगलों की तरफ चल पड़ता है। उसे जंगल से होते हुए शहर जाना था, लेकिन जंगल में ही उसे रात हो जाती है। तभी वो जंगल के दूसरे छोर पर आग जलता हुआ देखता है। लगता है पास में कोई घर है, रात यहीं गुजार लेता हूँ। इसके बाद सुबह होते ही शहर चला जाऊंगा। शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा और कभी घर लौटकर वापस नहीं आऊंगा। इतना बोलकर भोला जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कई सारे लोग बंदूक लिए आग के पास सिगरेट पी रहे हैं। लड़के, कौन है तू और क्या कर रहा है यहाँ? किसने तुझे यहाँ का पता दिया? अरे भाई, मैं कोई चोर नहीं हूँ या फिर कोई जासूस नहीं। बस मैं तो यहाँ रास्ता भटकते हुए आ गया हूँ। मुझे रात भर के लिए अपने पास रख लो, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सबूत है कि तू चोर या जासूस नहीं? हम कैसे मान ले? मेरे चेहरे की सिकन और उदासी आपको यह नहीं बता रही कि मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, बल्कि मैं तो अपने घर से निकल गया हूँ। मेरे घर वाले सिर्फ मुझसे काम करवाना चाहते हैं और मैं कोई काम करना नहीं चाहता। खुद के लिए राजा हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं बन सकता। आज से तू मेरे ग्रुप का मेंबर है। मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो खुद को राजा मानते हो, और तुझमें वो बात तो मुझे नजर आई। देखिए, अगर आपको अभी मुझ पर शक है तो आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूँ। किस्मत का मारा यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मुझे तुझ पर पहले भी शक नहीं था, मैं तो बस तुझे डरा रहा था। और अगर मुझे थोड़ा भी तुझ पर शक होता तो तू यहाँ अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। मंगल सिंह भोला को अपने ग्रुप का मेंबर बना लेता है। अब भोला मंगल सिंह के यहाँ साफ सफाई, खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, बर्तन धोना जैसे काम करने लगा था, और उसे जो खाली समय बचता उसमें वो खूब नींद लेता। मैं भी कहाँ आकर फंस गया। अच्छा भला घर में खा पीकर सो जाता था। यहाँ से अच्छा तो भैया के ताने और गालियाँ थी, उसके बिना तो मुझे यहाँ नींद भी नहीं आती। एक तरफ भोला डाकुओं के बीच रहकर उनका काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शंकर और हेमा काफी परेशान थे, क्योंकि सच में भोला घर छोड़कर चला गया था। शंकर को तो लगा था कि भोला लौट कर आएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो लौट कर आता ही नहीं। एक रोज भोला मंगल सिंह को अपने चेलों से बात करता हुआ सुन लेता है। देख चरण सिंह, अखबार में क्या छपा है? मेरे ऊपर पूरे 10 लाख रुपए का इनाम है। अब बता, इन पागल पुलिस वालों को कौन बताए? जो 10 सालों से किसी के हाथ नहीं लगा, वह अब क्या किसी के पकड़ में आएगा? अभी अभी मंगल सिंह ने क्या कहा? उस पर 10 लाख का इनाम है। अब तो यह 10 लाख रुपए मेरे ही होंगे और मुझे यहाँ से निकलना भी है। मेरी जिंदगी इस मंगल सिंह ने जहन्नम बना दी है। अपना चेला बोलकर रखा था, नौकर बना दिया है। अब देर शाम भोला सबके लिए खाना बनाता है, लेकिन खाने में नींद की दवाई मिला देता है, जिसके बाद सभी साथ में खाना खाते हैं। लेकिन भोला सबको खाना खिला रहा होता है। सबको खाना खिलाने के बाद भोला देखता है सबकी आंखें बंद हो चुकी हैं, तो वो बक्से में पड़ा पैसा और गहना एक पोटली में बांधता है और पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को मंगल सिंह का पता दे देता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको मंगल सिंह के अड्डे पर ले चलता हूँ। वहाँ उनके सभी साथी बेहोश पड़े हैं और मैंने ही उन्हें बेहोश किया है। इतना बोलकर भोला सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है और पुलिस वाले भी मंगल सिंह के अड्डे पर पहुंचकर मंगल सिंह समेत उनके साथियों को पकड़ लेते हैं। अब अगले ही दिन जौनपुर गांव में पुलिस भोला को इनाम देने आ जाती है और 10 लाख रुपए देकर भोला को सम्मानित करती है। तूने आज बड़े ही गर्व का काम किया है। आज से कई साल पहले मंगल सिंह ने ही हमारे माता पिता को मारा था और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी देवर जी बहुत खुश हूँ। आज उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। देखा भैया, मैंने कहा था ना, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मैं खुद के लिए राजा हूँ।
इस तरह भोला मंगल सिंह के आतंक से लोगों को तो बचाता ही है और अपने माता पिता का पुराना बदला भी लेता है, जिससे वो अनजान